नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। तो मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है बात? ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। मतलब आपसे ये कह रहा है कि एक ऐसा उपकरण जो कि हाई टेम्परेचर को मापता है दूर से, उसे क्या कहा जाता है? यानी दूर से जो हाई टेम्परेचर मापता है, ऐसे उपकरण को क्या कहते हैं? उससे कहते हैं हम पायरोमीटर। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पायरोमीटर। चलिए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। स्पीडोमीटर जो वो होता है कि जैसे मान लीजिए गाड़ी की जो गति होती है उसको नापने का कार्य क्या करता है? स्पीडोमीटर, की गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। क्लियर है? जैसे हीरो होंडा वगैरह, कार वगैरह हम देखते हो, लगा नहीं रहता है, उसे स्पीडोमीटर कहा जाता है। जैसे 50 की स्पीड, 60 की स्पीड। बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दबाव मापने के काम आता है। अमीटर, कल मैंने इसको आपको बताया था, ये क्या है? विद्युत धारा को मापने का काम आता है। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु इज़ नॉट सेंसिटिव टू द सफरिंग ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कैलस। कैलस मतलब हिंदी होती है कठोर। क्या कहेंगे? कठोर। मतलब जो दूसरे को दुख में देखकर उसके हृदय में दुख ना हो, उसे कैलस कहा जाएगा, यानी कठोर कहा जाएगा। इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष। क्या होगा फ्रेंड्स? निष्पक्ष। कावर्ड मतलब होता है कायर। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट। पूछा गया प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। देखिए, ये पूछा जा रहा है कि एक ऐसा स्थान जो परमानेंट रहने का स्थान हो, मतलब परमानेंट रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं डोमिसाइल। आप देखते हो, कहते हैं डोमिसाइल लागू है, यानी जिस स्टेट में डोमिसाइल लागू होता है उसी स्टेट के बच्चे वहाँ पे परीक्षाएं दे पाते हैं। क्लियर है? तो ये डोमिसाइल हो गया। नेशन मतलब राष्ट्र होता है। होम मतलब पता ही है, घर होगा। हार्बर, देखिए हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पूछा गया है, ए लॉस विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। मतलब एक ऐसे हानि जिसको नहीं भरा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इररिपेरेबल कहते हैं। यानी बी ऑप्शन सही है। इररिलेवेंट मतलब होता है अप्रासंगिक। क्या होता है इसकी हिंदी? अप्रासंगिक। अप्रासंगिक। इनक्यूरेबल मतलब लाइलाज। सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद करना है। लाइलाज। इनकैलकुलेबल मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो बेहिसाब, यानी जिसको गिना ना जा सके एक तरीके से। समझ गए बात? बस एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि अब्सेंस ऑफ नॉलेज, यानी जिसके अंदर ज्ञान की कमी हो, उसे क्या कहा जाता है? और चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करें उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं नी साइंस। क्या कहेंगे? नी साइंस। और नी साइंस को हिंदी में कहते हैं अजान, मतलब जिसके अंदर ज्ञान ना हो। ओमनी साइंस, देखिए ओमनी साइंस उसे कहा जाता है जिस सर्वज्ञानी को। सर्वज्ञानी क्या हो गया? ओमनी साइंस। ठीक है। प्रेजेंस मतलब आपको पता ही उपस्थिति होता है। इंसिपिएंट, देखिए इंसिपिएंट किसे कहेंगे? तो इंसिपिएंट का मतलब होता है आरंभिक। क्या हो जाएगा? आरंभिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। इनहेबिटेंट मतलब रहने का स्थान,
मतलब कि जिसका मूल जड़ उसका देश ही है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका जो मेन रहने का स्थान है, मुख्यतया वो क्या है, उसका देश ही है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, क्लियर है, एक ऐसा देश। और आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मूल स्थान, मतलब कि जिसका मूल निवास उसका देश ही है, मतलब उसकी जड़ें क्या है, उसके देश से ही संबंधित है, मतलब वो कहीं दूसरे देश से आकर बसा नहीं है। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एबोरिजिनाइज। क्या कहेंगे, एबोरिजिनाइज। और इसको हिंदी में कहते हैं मूल निवासी। क्लियर है। एलियंस मतलब होता है विदेशी, और स्ट्रेंजर्स मतलब विचित्र होगा, और सिटीजन मतलब नागरिक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग। देखिए इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, कैमोफ्लैग। क्या कहेंगे इसको हम, कैमोफ्लैग कहेंगे। और इसकी हिंदी की बात करूं तो छलावरण कहा जाता है इसको। कवर मतलब ढका हुआ, और प्रिटेंस मतलब, देखिए प्रिटेंस मतलब क्या होता है, दिखावा करना, और मास्क मतलब नकाब होता है। ए पर्सन हु मेलिशियसली सेट्स ऑन फायर द प्रॉपर्टी ईटीसी। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपनी प्रॉपर्टी में आग लगाता है या उसको नष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंसेंडियरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, इंसेंडियरी। आग लगाने वाला हिंदी इसकी ये होती है। पॉलिटिशियन आपको पता ही है, नेता लोग। टेररिस्ट आतंकवादी, एक्टिविस्ट होता है कार्यकर्ता। एन एप्रोटस फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ सेंटेंशियल, इसका मतलब होता है एप्रोटस मतलब कि उपकरण, एक ऐसा उपकरण जो स्टेंसिल्स के कॉपी को बनाने के काम आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिमियोग्राफ। क्या कहेंगे, मिमियोग्राफ। पेरिस्कोप आप जानते हैं, जैसे टेलीस्कोप होता है, पेरिस्कोप होता है। फोटोमीटर, देखिए फोटोमीटर के यदि हिंदी निकालोगे तो दीप्ति मापी होता है। पायरोमीटर मैंने आपको बता ही दिया है कि जो दूर से टेम्परेचर को नापते उसे पायरोमीटर कहते हैं। द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, देखिए ओरोलॉजी कहलाता है, द स्टडी ऑफ माउंटेन इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपोलॉजी मनोविज्ञानी। टोपोग्राफी, इसे हम लोग कहते हैं तल रूप। क्या कहेंगे, तल तल रूप। जियोलॉजी। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों से चलता है उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ट्रेवलर मतलब यात्री होता है। इमिग्रेंट मतलब आप्रवासी, और साइकिलिस्ट मतलब साइकिल चालक। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, कल मैंने इसको बताया था आपको, तो जहाँ पे बर्डों को रखा जाता है, चिड़ियों को, वहाँ उसे अवियरी कहते हैं, पक्षीगृह। और अपियरी मधुमक्खियों के स्थान को कहते हैं हाइव। देखिए हाइव मतलब होता है छत्ता, और स्टाई मतलब होता है सूकरशाला। द साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स तो सिस्मोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमी खगोल होता है। जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी को कहते हैं भूगर्भ शास्त्र, क्लियर है। और जियोग्राफी भूगोल होता है, जियोग्राफी मतलब भूगोल। ए सी अबाउंडिंग इन आइसलैंड्स, मतलब ऐसा सागर जिसके चारों तरफ क्या है, द्वीप है, उसे क्या कहते हैं, उसे आर्चिपियो लेगो कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। द्वीप समूह, हिंदी इसकी होती है द्वीप समूह। ओशियन मतलब सागर, गल्फ मतलब खाड़ी, और ये स्टेट मतलब सीधा आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे IGST होता तब होता। हिंदी देख लीजिए इसकी, स्टेट मतलब क्या होता है। वन हु इज इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसे क्यूरेटर कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, क्यूरेटर, ठीक है ना। जिसे का हिंदी यदि आप निकालोगे तो इसकी हिंदी हो जाएगी संग्रह अध्यक्ष। गार्ड आपको पता ही है। वार्डन, देखिए वार्डन मतलब क्या होता है, प्रबंधक, और वॉचमैन मतलब चौकीदार। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग में समझते हो, जिसकी वर्तनी अशुद्ध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं कैकोग्राफिस्ट। क्या कहा जाएगा, कैकोग्राफिस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। कैलीग्राफिस्ट को हिंदी में कहते हैं सुलेख,
और बात करेंगे लिंग्विस्ट की, तो देखिए लिंग्विस्ट को कहा जाता है भाषाविद। प्लेगियरिस्ट, तो प्लेगियरिस्ट मतलब होता है साहित्यिक चोर, यानी जो साहित्य को चुराने वाला। साइंस ऑफ फार्मेसी, फार्माइकोलॉजी, क्या हो जाएगा, फार्माइकोलॉजी। फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान होता है। पैथोलॉजी विकृति विज्ञान, क्लियर है बात। और फार्माइकोपिया, फार्माइकोपिया ये होता है औषध संस्कार ग्रंथ, इसकी हिंदी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन हु बिलीव्स दैट प्लीजर इज द हाईएस्ट गुड, एक ऐसा व्यक्ति जो है विश्वास रखता है कि जो प्रसन्नता है वो सबसे अच्छी चीज होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट की होती है सुखवादी। सेलिब्रेट मतलब अविवाहित। स्नो मतलब मोची का नौकर, क्लियर है बात। और इपिक्योर मतलब होता है आपका रसिया। इपिक्योर का होता है रसिया होता है। ए हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रीड इजली, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, उसे कहते हैं इलीजिबल, अपठनीय। इलीगल गैरकानूनी होता है। और ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट। डर्टी मतलब गंदा होता है। ए पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक इनडिफरेंट टू कल्चरल इवेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कल्चरल यानी संस्कृति और इवेंट्स मतलब समारोह या घटनाओं के बारे में एक अलग विचार रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मटेरियलिस्ट, भौतिकवादी। फिलिस्टाइन मतलब होता है अशिक्षित। अनकाउथ, अनकाउथ मतलब होता है गंवार। अनकल्चर्ड होता है असभ्य। ए परसुएसिव एंड फ्लुएंट स्पीच, परसुएसिव मतलब होता है प्रेरक, एक प्रेरक और अच्छी स्पीच को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलोक्वेंस। स्पीच मतलब भाषण। डिस्कोर्स, तो देखिए डिस्कोर्स मतलब होता है प्रवचन, क्या हो जाएगा, प्रवचन। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति होता है। गवर्नमेंट बाय नन, एनार्की कहलाता है, अराजकता जिसे कहते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाह, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट बाय नन मतलब एनआरजी। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। अरिस्टोक्रेसी, तो देखिए अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है शिष्टजन। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, एक ऐसा व्यक्ति जो घुड़सवारी में स्किल है यानी दक्ष है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 50 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, मतलब कि हॉर्स रेसेस में प्रोफेशनल जो राइडर, प्रोफेशनल सवार क्या कहलाता है, वो जॉकी कहलाता है। पूछा गया अ बंच ऑफ फ्लावर्स, बकेट कहलाता है, फूलों का गुच्छा। फ्लॉक मतलब झुंड होता है। गारलैंड मतलब माला होता है। और रथ मतलब पुष्पांजलि होता है। पूछा गया ए मैन हु इज ऑलवेज प्रिपेयर टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तैयार रहता है दूसरे में दोष ढूंढने के लिए, उसे फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं, निराश। गो बिटवीन मतलब मध्यस्थ। अवेरिसियस, तो देखिए अवेरिसियस मतलब होता है लालची। सेंसोरियस मतलब होता है आपका सख्त। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ए स्टूडेंट हु इज absent फ्रॉम द क्लास विदाउट परमिशन, एक ऐसा छात्र जो बिना परमिशन के ही क्लास से एबसेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रॉन कहते हैं। कल मैंने बता रखा था ये, ठीक है। स्केपिस्ट मतलब पलायनवादी। इम्पोस्टर, तो देखिए इम्पोस्टर मतलब होता है आपका ढोंगी कहते हैं, इम्पोस्टर को हिंदी में ढोंगी। और वंडाल मतलब बर्बर, वंडाल चंडाल। ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी करने में जिसका जुनून हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लेप्टोमैनियक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिबिलियोमैनिक मतलब किताब से प्रेम करने वाला। थियोमैनिक ईश्वर से प्रेम करने वाला। और डिस्पेसोमैनियक, तो देखिए डिस्पेसोमैनिक मतलब मध्यासक्त होता है। टू डिग आउट ए डेड बॉडी फ्रॉम द अर्थ, यानी पृथ्वी से डेड बॉडी को खोद कर निकालना क्या कहलाता है, एक्सियूम कहलाता है। और इनह्यूम, देखिए इनह्यूम मतलब होता है अमानवीय होना।
और बरी मतलब दफनाना, और मिंगल मतलब मिल जाना। वन हु स्पीक्स फॉर अनदर, जो दूसरे के लिए बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्पोक्समैन कहते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है, प्रवक्ता। एक्टर मतलब कलाकार। इम्पर्सोनेटर मतलब होता है, आप कह सकते हो कि इम्पर्सोनेटर को हिंदी में कहा जाता है अभिनय करने वाला। क्या कहेंगे? अभिनय करने वाला। प्रीटेंडर, प्रीटेंडर का मतलब होता है दावेदार। वन हु इज सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब कि जो मरणशील उसे कहते हैं मोर्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इमोर्टल मतलब अमर होता है। पैट्रियट मतलब देशभक्त। मार्टायर मतलब शहीद। इनकेपेबल ऑफ बीइंग इलेक्टेड, जिसको चुनना, मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग इलेक्टेड, जिसको चुनना असमर्थ हो उसे क्या कहते हैं? चुनने में असमर्थ हो उसे कहेंगे हम लोग इलीजिबल। क्या कहेंगे? इलीजिबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इन इलीजिबल, देखिए इलीजिबल मतलब होता है आपका उचित, और इन एलिजिबल मतलब होता है अनुचित। इरेलेवेंट में अभी मैंने बताया आपको अप्रासंगिक होता है, इसके पहले बताया था आपको। फीडिंग ऑन ग्रास सेरल्स ईटीसी, इसे कहते हैं ग्रामनीवोरस। क्या कहेंगे? ग्रामनीवोरस, याद रखिएगा। फीडिंग ऑन ग्रास सेरल्स ईटीसी। हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी। तो फ्रेंड्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने जितने भी वीडियो हैं सब प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिए हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के यदि क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। क्लियर है? क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछे गए हैं सिंगल क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उसी के माध्यम से मिलेगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।